तो सुशांत सिंह राजपूत भाई अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि ये बात पता नहीं चली है कि उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की थी उन्होंने, लेकिन अभी तक यही ज्यादा माना जा रहा है कि वो आत्महत्या थी। तो उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा था इंटरनेट पे, जिससे जुड़ी हुई बात मैं इस वीडियो में करना चाहूंगा। भाई मैं उनकी बुराई नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जो चला गया उनकी बुराई करने से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन उनके जाने से कुछ सीखें लेना चाह रहा हूं मैं इस वीडियो में, ताकि आगे अगर उन्होंने आत्महत्या करी है तो आगे कोई ऐसा ना करे या फिर उसे समझ आए कि ऐसा करने से बचा कैसे जा सकता है। भाई हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो असली तरीके जो जीवन में उतारे जा सकते हैं आत्महत्या या दिमागी परेशानियां या दिमाग में जो बाहर आ रहा है उनसे बचने के लिए, उनके बारे में बात करूंगा। आत्मिक नजरियों से भी, मतलब शास्त्रिक नजरियों से भी, और समझदारी या लॉजिकल या वैज्ञानिक नजरियों से भी। तो मैं आपको कहूंगा कि वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 25-30 मिनट कौन देखेगा वीडियो, तो भाई ऐसा है कि मानसिक परेशानियों को खत्म करने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर आपको 30 मिनट वीडियो देख करके और उसके ऊपर 2 घंटे सोच करके 2.5 घंटे में अगर आपकी मानसिक परेशानियों से दूरी पाने का एक बड़ा तरीका मिल रहा है या एक रास्ता मिल रहा है, तो आप पूरा देख लो। क्योंकि अगर आप ये नहीं देखते हो या कोई ढंग की चीज नहीं देखते हो, तो आप घंटों घंटों सालों साल और पता नहीं कितने वक्त को खराब कर दोगे सिर्फ उन्हीं परेशानियों में। इससे अच्छा उनसे बच भी जाओ, ना तो मानसिक पीड़ा होगी, उनसे बचने का तरीका भी मिल जाएगा, ज्यादा अच्छा भी महसूस करोगे। सिर्फ 25-30 मिनट 40 मिनट अगर कुछ देखना पड़ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनका वीडियो है ये। I just have 2 friends. I know that it takes a lot to be exciting all the time. इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि उनके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि इट टेक्स अ लॉट टू बी एक्साइटिंग ऑल द टाइम। कहने का मतलब है कि लोगों के सामने खुद को एक्साइटिंग दिखाने में बहुत मेहनत भी लगती है और अंदर से बहुत जोर लगाना पड़ता है, जबकि आप असली में वैसे नहीं हो। तो मैं इस पे यूं कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको ऐसा करने की जरूरत क्या है भाई? एक्साइटिंग का मतलब क्या है? आप लोगों के सामने दिखा रहे हो बहुत बढ़िया, जबकि आपको अंदर से वैसा महसूस नहीं हो रहा है। आप कोई नाच रहा है, वो आपको कह रहा है आप नाच लो, तो आपको अगर वो कह रहा है नाच लो, तो सिर्फ आपको अंदर से महसूस नहीं हो रहा है नाचने के लिए, लेकिन आप चल हाँ भाई यूं करते हैं, नाचते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो भाई लोगों को ये नहीं लगे कि ये बोरिंग है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई लोगों को लगने दो ना कि ये बोरिंग है। हाँ है हम बोरिंग, हम आपको दिखाने के लिए एक्साइटिंग नहीं होंगे, हम जैसे हम वैसे रहेंगे। अगर हम ऐसे रहते हैं जैसे हम हैं, तो क्या इससे कई चीजें हो जाती है। सबसे पहले तो हम इस बोझ से बच जाते हैं कि हमें लोगों को दिखाने के लिए किसी एक अलग तरीके से रहना है जैसे कि हम नहीं हैं। इस बोझ से हम बच जाते हैं, मानसिक बोझ से, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जैसे हो वैसे रहोगे तो क्या होता है कि अगर आप जैसे नहीं हो, कुछ देर के लिए भी अगर वैसा बनने की कोशिश करते हो, अगर आपको एक्साइटमेंट नहीं हो रही लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही है जैसा कि आप दिखा रहे हो, तो वो आपको अपने जैसा ही समझेंगे जैसे कि वो है कुदरती तौर पे। लेकिन जैसे जैसे वो आपके साथ ज्यादा रहने लगेंगे, तो एक इंसान हर वक्त किसी और के लिए अपने आप को नहीं बदल सकता। तो धीरे धीरे उन्हें लगेगा कि पहले तो ये ऐसा हुआ करता था, पर आजकल तो ऐसा नहीं है, क्या दिक्कत हो गई इसको। तो फिर वो धीरे धीरे आपसे पीछे हटने लग जाएंगे। इससे ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप ये मानसिक बोझ तो मत लो, और जैसा आपको महसूस हो रहा है वैसे ही करो। आपको एक्साइटिंग होने का मन नहीं कर रहा, आपको उछल कूद करने का मन नहीं कर रहा, आप वैसे ही रहो जैसे आप रहो। हो सकता है भीड़ आपको बोरिंग समझे, लेकिन इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आप जैसे हो वैसे दिखोगे, तो आपके जैसे जो दूसरे लोग हैं उन्हें लगेगा कि अरे ये तो हमारे जैसा है, तो वो आपसे आकर्षित होंगे और फिर आपके दोस्त बढ़ेंगे। क्योंकि इस दुनिया में हर तरीके के लोग पैदा हुए हैं। कुछ लोग चिड़चिड़े हैं तो कुछ लोग बहुत शांत हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी में रहते हैं तो कुछ लोग बहुत आराम से काम करते हैं, कुछ लोग लंबे हैं तो कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग अमेरिकी सभ्यता से जीते हैं तो कुछ लोग भारतीय सभ्यता से जीते हैं। हर तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। जब आप वैसे रहोगे जैसे आप हो, तो जिस तरीके के इंसान आप हो वैसे और भी है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि आप एक ही वैसे इंसान पैदा हुए हो। अगर कोई चिड़चिड़ा है तो ऐसा नहीं है वो एक ही चिड़चिड़ा पैदा हुआ है। इस धरती पे और भी बहुत चिड़चिड़े होंगे। कोई बहुत शांत है तो और भी बहुत शांत लोग होंगे। जब आप जैसे हो वैसे रहोगे, तो आपके जैसे दूसरे लोगों को आपके आसपास अच्छा महसूस होगा, तो वो आपके आसपास आकर्षित होंगे, वो आपके दोस्त बनने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए सोच करके कि दुनिया मुझे बोरिंग या झंडू ना समझ ले, अगर आप जैसे हो वैसे नहीं रह के कुछ और बनने की कोशिश करोगे, तो उस इंसान को जो असली में आपके जैसा, उसे पता ही कैसे चलेगा कि आप भी उसके जैसे हो, क्योंकि आप तो उसके सामने अपने आप को किसी और के जैसा दिखा रहे हो। फिर इस वीडियो का आप ये दूसरा हिस्सा देखिए। It takes a lot to make sense all the time, or at least pretend to be to pretend to know your shit, you know what you're saying all the time. इसमें सुशांत सिंह राजपूत भाई कह रहे हैं कि इट टेक्स अ लॉट टू प्रिटेंड टू नो योर शिट और टू नो व्हाट यू आर सेइंग। उनके कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि लोगों के सामने यूं दिखाना कि वो आपको सब पता है, आप जो भी बोल रहे हो
मतलब आप बोल भी तगड़ा तगड़ा रहे हो ताकि लोगों को लगे हो ये तगड़ा बंदा है, और आप जो बोल रहे हो आप उनके सामने ऐसे दिखा रहे हो कि आपको पता है, लेकिन एक्चुअली आपके मन में आपको पता है कि आप सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए बोल रहे हो। वो कुछ इस तरीके की बात कहना चाह रहे हैं। तो मैं इस पे जो पिछली बात में करता है उससे मैं ये कहूंगा कि हमें लोगों को क्यों दिखाना है कि हम तगड़े हैं या हमें कुछ पता है। हम जो है हम वही रहें और लोगों को ये पता चल जाए कि ऐसा है। अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा तो वो अपने जैसों के पास चले जाएंगे, उन्हें पसंद आएगा तो हमारे पास आ जाएंगे। हम अगर खुद को किसी और के लिए बदलने की कोशिश करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा मानसिक भार बन जाता है, जो कि जिसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कई लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, गोलियां खानी पड़ सकती है। कई लोग खुद को पूरी जिंदगी खुद को मान नहीं पाते कि मैं ऐसा हूं। वो पूरी जिंदगी इस हिसाब से जीते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे तगड़ा समझे, या फिर वो पूरी जिंदगी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे भीड़ उन्हें झंडू ना समझे। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा चल रहा हो तो आप ऐसा मत करो। आप वही करो जो आपको ठीक लग रहा है। आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी मत बोलो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को दुखी करने के लिए कुछ बोल दो अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए अपना जीवन मत जियो। आप वैसे जियो जैसे कि आप जीना चाह रहे हो, जब तक कि आप उससे किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे, और फिर लोग आपको स्वतः ही अपने आप ही वैसे ही सोखने लग जाएंगे और धीरे धीरे उन्हें आपके उस मिजाज की आदत हो जाएगी और वो फिर धीरे धीरे उसे पसंद भी करने लग जाएंगे। जैसे मैं इस वीडियो में थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो आपको जल्दी सुनने की आदत हो सकती है, लेकिन मोदी जी की अगर आप बात सुनो तो मोदी जी थोड़ा रुक के बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आप बात सुनो तो वो और रुक करके बोलते थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग उन्हें छोड़ देंगे, अरे इतनी देर कौन इंतजार करेगा, तुम कैसे बोल रहे हो। भाई तुम जैसे भी बोल रहे हो, एक बार के लिए लोगों को लगेगा कि मुझे भी लगता था अटल बिहारी वाजपेयी यार कितना धीरे बोलते हैं वो, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई कि अच्छा ये ऐसे ही बोलते हैं। उन्हें उसी तरीके से हमने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, सौंप लिया अपने अंदर कि हाँ भाई ऐसे हैं, तो उनके साथ उसी तरीके से हम जीने लग गए। तो जैसे हो वैसे रहो ताकि लोग आपके साथ वैसे जीने लग जाए जैसे आप हो। जिस तरीके के आप उस तरीके के लोग आपके पास आ जाए, आपके दोस्त पढ़ने लग जाएंगे। भाई जरूरी नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या अगर करी है तो उन्होंने इन्हीं कारणों से करी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस धरती पे है जो कि ऐसा करते हैं। और अभी इनकी मृत्यु के बाद में ये बात इस तरीके, ये वीडियो बहुत ज्यादा चल गया तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो को उठा करके लोगों को कुछ बात बोल दी जाए कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप इससे सिर्फ मानसिक भार बढ़ा रहे हो अपने ऊपर। मैंने भी 18-19 की जो उम्र होती है ना, उसमें लड़के लड़कियों इनके दिमागों में बहुत फर्क पड़ने लग जाता है 15-16 के बाद। तो मैं भी जब 18 का था तो 18 से 19, 17, 18, 19, 20 के आसपास 2 सालों तक मैंने भी ऐसा किया, लोगों को दिखाने के लिए कुछ और बनने की कोशिश इस उम्र में होता है। और इसके बाद में भी काफी वक्त तक हो सकता है, कई लोग पूरी जिंदगी करते हैं। मैं परेशान हो गया, उदास रहने लग गया, बहुत दिमाग खराब होने लग गया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मैंने उस जीवन को जिया है, तब मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि उस जीवन में आपको बहुत तकलीफ होने लग जाएगी मानसिक, और वो आपको कहीं पे भी ले जा सकती है। आत्महत्या एक रास्ता है, उसके अलावा वो आपको पूरी जिंदगी उदास कर सकती है, उतने वक्त के लिए उदास कर सकती है जितने वक्त के लिए आप वो कर रहे हो। तो वैसा करने में कोई फायदा नहीं है, बजाय कि मैंने उसका उल्टा करके देखा उसके बाद से, तो मैंने देखा कि अरे यार इसके तो बहुत फायदे हो रहे हैं, लोग आपको वैसे पसंद कर रहे हैं जैसे आप हो, तो फिर वैसा क्यों बनना जैसे आप नहीं हो। उल्टा उसमें लोग नापसंद ज्यादा करते हैं, आपकी झंड ज्यादा होती है, लोग आपकी बेइज्जती ज्यादा करते हैं, क्योंकि कुछ वक्त तो आप थोड़ा सा बन गए तो लोगों ने कहा चल ठीक है, लेकिन आप हर वक्त नहीं बन सकते वैसे, क्योंकि आप वैसे नहीं हो। और जिस वक्त आप नहीं बनोगे तो वो बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती कर देंगे लोग। लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप जो हो वो बन करके रहो, तो जो आपको पसंद नहीं कर रहा हो धीरे धीरे अपने आप आपसे कटता जाएगा, दूर होता जाएगा, और फिर आप उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहोगे जो कि आपसे दूर नहीं होना चाह रहे, और फिर आप लंबे वक्त तक सुखी रहोगे। धीरे धीरे सालों साल 10-15 साल में आप 5-7-10 दोस्त भी अच्छे जोड़ पाओ जो जिंदगी भर साथ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपने अपने पूर्वजों को देखा हो, बड़ी उम्र के लोगों को देखा हो, तो जो 60, 70, 80, 90, 100 के होते हैं तो उनके 20-50 दोस्त नहीं होते, 1-2 या फिर शायद वो भी नहीं। तो अगर आप उस उम्र तक 15-20 दोस्त भी जोड़ पाओ जो कि सच में आपके साथ लंबे वक्त से हैं और लंबे वक्त रुक सकते हैं, तो आपने बहुत ज्यादा हासिल कर लिया। और इसका यही तरीका है कि आप जैसे हो वैसे रहो, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे मुझे तगड़ा समझे इसके लिए खुद को बदलो मत। चाहे आप लड़के हो तो किसी लड़की के लिए या किसी और लड़के के लिए, और अगर आप लड़की हो तो किसी और लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए बदलो मत। लोग अगर आपको कुछ कह रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो बोल दो मुझे सही नहीं लग रहा है। यूं नहीं कि लोग 20 जने कह रहे हैं कि ये तो सही नहीं है, तो मैं अगर एक जना बोल दूंगा कि मेरे हिसाब से तो ये सही है, तो लोग मुझे 20 जने मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, मेरे को कुछ बोल देंगे। सही लग रहा है तो बोलो सही लग रहा है, नहीं लग रहा तो बोलो सही नहीं लग रहा। धीरे धीरे देखोगे कि जैसे आप हो, अगर आप दृढ़ तरीके से वैसे हो, तो धीरे धीरे लोगों की फटने लग जाएगी, अरे ये तो दृढ़ है। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो 20 के 20 है, उनमें 19 गलत निकल गए और आप सही थे, और फिर धीरे धीरे वो आपको फॉलो करने लगे, आप जैसे चल रहे हो वैसे चलने लग गए।
मैंने इन सब चीज़ों को अनुभव किया है, खराब को भी, अच्छे को भी, तगड़े को भी और जंडू को भी, इसलिए मैं सारी बातें कह सकता हूँ। दुनिया दिखाती चकाचौंध है, लेकिन मन में वो सब अकेले। और ये चीज़ आपको बहुत साफ पिछले कुछ टाइम में, खास करके लॉकडाउन में, जब कई आत्महत्याएं हो गई बॉलीवुड या टीवी वगैरह से जुड़े हुए, जिनकी सबसे ज्यादा चकाचौंध भरी जिंदगी मानी जाती है, अमीरों से भी ज्यादा। भाई उनके पास रुपए हैं, लेकिन अमीर उतनी ज्यादा चकाचौंध में नहीं रहते जितने वो रहते हैं, जितनी पार्टियां और ये वो करते रहते हैं। आपने देख लिया होगा कि इतनी आत्महत्या हो गई या उनके जीवनों में कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो दिखावा, उन्होंने बचपन से वो यही देख रहे हैं कि चकाचौंध बहुत बढ़िया चीज है। जरूरी नहीं है चकाचौंध बढ़िया चीज है भाई, वो ये देख रहे हैं कि चकाचौंध बहुत बढ़िया चीज है, तो वो उसी में जाने की कोशिश करते हैं। और फिर उसमें जाते हैं तो देखते हैं कि सबको यही, सब इसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, तो वो बिना मन के भी वही करने लग जाते हैं। और फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि अरे हम तो अकेले रह गए, हमारा तो कोई साथी नहीं है। उन्हें क्यों पता चलता है? क्योंकि चकाचौंध में वही है। बचपन से हमें ये तो लगा कि वो कितने मस्त जीवन है, क्योंकि टीवी पे क्या आता है, टीवी पे या मोबाइल पे या जहाँ पे भी आप देख रहे हो, कैमरे में सिर्फ अच्छा हिस्सा आता है। जैसे मैं भी बैठा हूँ ना, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो रोशनी में अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, पीछे वाले में अंधेरे में है, सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखा रहा हूँ, समझे। हो सकता है मैंने नीचे सिर्फ चड्डी पहन रखी है और कुछ नहीं पहन रखा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है मेरे पास में चड्डी खरीदने के पैसे भी नहीं हो, इसलिए मैंने नीचे नहीं पहन रखी है, मैं सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखा रहा हूँ। वैसे ही आपको कैमरे पे, टीवी पे सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखता है, उनके पीछे का जो परेशानी वाला हिस्सा है, उनके पास पैसे खत्म हो गए, वो अपना सामान बेच रहे हैं, या घर का किराया देने के रुपए नहीं है, या फिर उनको कोई पिक्चर में नहीं ले रहा है, पिक्चरों से निकाल रहे हैं, वो सब आपको नहीं दिखता, क्योंकि वो खुले में बताते नहीं। बताते तो पता चलता है, आजकल यूट्यूब वगैरह से लोग बताने लगे, वरना वो बताते नहीं है, तो आपको पता नहीं चलता। तो आप सिर्फ, जो आदमी के दिमाग पे छाप क्या छूटेगी, वो जो देखेगा, और देख आप सिर्फ टीवी और मोबाइल और पे स्क्रीन पे सिर्फ आप बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे सिर्फ आप अच्छा देख रहे हो, तो आपको लग रहा है सब कुछ इनका अच्छा है। लेकिन उनका जो खराब है ना, वो ऐसे सामने वो लाते नहीं है। और जब वो सामने आने लगा, तब लोगों को थोड़ी अक्ल आई कि इनका तो सब कुछ अच्छा नहीं है, और वो खराब क्यों है, या वो ज्यादा खराब क्यों है, कम अच्छा क्यों है, क्योंकि उन्होंने भी बचपन से ये देखा था कि चकाचौंध बढ़िया चीज, वो उसमें गए, लेकिन वो बढ़िया चीज नहीं थी। उसके अंदर बहुत अकेलापन था, क्योंकि उसमें सब स्वार्थी हैं। कोई अपनी भावनाओं से किसी को दोस्त नहीं मानता, सब स्वार्थ से दोस्त मानते हैं, या स्वार्थ पूरा करने के लिए दोस्ती करते हैं। दोस्ती में, प्यार में, रिश्तों में स्वार्थ की जगह नहीं है। आपको अंदर से भावनाएं उमड़ रही है, उसके लिए भावनाएं बन रही है, तो ही वो आपका सगा है। आप उससे दोस्ती करो, बात करो, प्यार करो। लेकिन वहां पे चकाचौंध में सिर्फ स्वार्थ है। या तो सब तगड़ा दिखना चाह रहे हैं, या फिर सब दूसरों को खुश करना चाह रहे हैं, ताकि कोई उन्हें उस चकाचौंध वाली पार्टियों से बाहर धक्का न ले ले, या फिर वो उस भीड़ में अकेले ना खड़े हो जाए। सब उन्हें यूं ना देखें कि अरे ये तो बोरिंग है। तो सब नाटक कर रहे हैं। जब सब नाटक करोगे तो अकेले रह जाओगे, क्योंकि सबके सब नाटक कर रहे हैं और सब स्वार्थी हैं। इससे अच्छा है कि जो हो वो रहो, लोगों के लिए नाटक मत करो, तो आपके जो होने को पसंद करके काफी लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। और चकाचौंध के पीछे मत भागो, क्योंकि वो ऊपर तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत अकेलापन है और वो बहुत खराब करता है। और इस बार यूट्यूब के जरिए कह लो, या फिर लॉकडाउन हमारे देखने में 25-30 सालों में मेरे ख्याल से ये शायद पहली बार ही हुआ है आजाद भारत में इस तरीके का कुछ भी। तो कितने लोगों की असलियत सामने आ गई। पहली बार ऐसा हुआ तो कितने लोगों की असलियत सामने आ गई कि भाई वो अंदर ही अंदर अकेला महसूस कर रहे थे, किसी के पास रुपए खत्म हो रहे थे तो उसने आत्महत्या कर ली। कई लोग कह रहे हैं कि हमें 1-2 साल से रुपए नहीं दिए हमारे काम के, अब लॉकडाउन में खाने पीने की दिक्कत हो रही है। सब सामने आया ना, वो पहले सामने नहीं आ रहा था ना, क्योंकि वो छुपा रहे थे। लेकिन दर्द कब तक छुपेगा, वो उमड़ के बाहर आ गया ना, तो समझ आ गया ना ये पहली बार लॉकडाउन हुआ तो, कि भैंस की टांग। लोग अंदर से नाराज है, नाखुश है, अकेले हैं, पैसों की भी दिक्कत होती है उन्हें। चकाचौंध ऊपर से दिख रही है, लेकिन अंदर उतना माल मसाला नहीं है। तो यहाँ तक तो मैंने एक बात बोलनी चाहिए इस वीडियो में कि भाई जैसे हो वैसे रहो, दूसरों के हिसाब से खुद को मत बदलो। अब दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आत्महत्या सिर्फ लोग इसीलिए करें क्योंकि उन्हें लोग बोरिंग समझ लेंगे, या फिर उन्हें लोगों के सामने खुद को वैसा दिखाना पड़ रहा है जैसे कि वो नहीं। आत्महत्या लोग बहुत और कारणों से कर सकते हैं, जिसमें से कुछ भी हो सकता है। किसी का प्यार हो सकता है, किसी के पैसे खत्म है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो आत्महत्या करता कब है? जब उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, वो सोचता है। सबसे पहले तो उसने अगर ये सोच रखा होगा कि आत्महत्या भी एक ओपन ऑप्शन है, सच में मैं ये कर सकता हूँ, तभी उसके दिमाग में आएगा कि ये कर सकते हैं, इसे करने से हमारा दिमाग मुक्त हो जाएगा, हमें फिर कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी। तो वो सोचेगा, उसके लिए फिर वो कुछ कदम भी सोचेगा कि भाई पंखा है, पंखे पे मैं कुछ दुपट्टा बांध करके, रस्सी बांध करके लटक जाऊंगा। लटकने में एक बार 15-20 मिनट दर्द होएगा, आधे घंटा दर्द होएगा, फिर कुछ महसूस नहीं होगा। जितनी भी दिमाग में इतनी परेशानियां चल रही है वो महसूस होनी बंद हो जाएगी।
वैसे तो अगर ज़रूरत ना पड़े तो कभी इन सब चीज़ों के बारे में मत ही सोचो, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में आ जाता है, तभी वो करते हैं आत्महत्या के। छत से कूद जाएंगे तो मर जाएंगे, नीचे जाकर ही चाहे एक बार टकरेंगे तो हड्डियों में चूरा होएगा, हड्डियाँ चूर चूर हो जाएगी, दर्द होएगा, लेकिन उसके बाद में बस उसके बाद कोई दर्द नहीं होएगा। ये जो दिमाग में हाँ चल रहा है ये दर्द नहीं होगा। किसी के 3-4 लड़कियां उसको शादी करनी है, रुपए नहीं है, कुएं में कूद गया कि मतलब इतनी जिम्मेदारियों को बाहर नहीं सहन हो रहा, दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, कूद जाता हूँ, एक बार के लिए तैरना नहीं आता, एक बार के लिए वो करूँगा, 10-15 मिनट होएगा, उसके बाद खत्म। वो ये सोचता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई एक रेखा होती है आत्महत्या को नहीं सोचा हुआ और आत्महत्या को सोच रखे हुए। भाई सुशांत सिंह राजपूत से पहले की मृत्यु से पहले मैंने कभी इस रेखा के उस तरफ नहीं सोचा था। उनके जाने के बाद मैंने इस पर थोड़ा सोचा। अब हम बड़े भी हो गए हैं तो हमारे दिमाग में भी आ जाती है सारी बातें। जब हम 18-20 के होते तो हम ये सब नहीं सोचते थे क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती थी। लेकिन एक जिम्मेदारी और बहुत ही सही जिंदगी चलते हुए एक आदमी ने जब ऐसा किया तो हम सब ने बहुत कुछ सोचा, जिसमें मैंने भी सोचा। तो फिर मैंने रेखा के उस तरफ सोचा कि पंखा है, इस पर कुछ दुपट्टा बांध करके अगर गले में लटका लूँगा तो दिमाग में इतनी बातें आ रही है, मर जाऊँगा तो उसके बाद कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा। मैंने ये सब सोचा, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा क्योंकि मौत ही ऐसी थी यार, कोई मरने का कारण नहीं दिख रहा था। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ ये सोचता था कि यार पंखा है, अरे यार इस पे 100 किलो का 80 किलो का आदमी लटक जाएगा तो पंखा टूट जाएगा यार। बस बचपने में इतना ही सोचता था। लेकिन अब ज़्यादा सोचना पड़ गया क्योंकि जिम्मेदारियां हैं सर पे और इतना सब कुछ सच में होता हुआ दिख रहा है तो उसके बाद में आदमी सोचेगा ना। तो अब जब आपने रेखा के उस तरफ का सोच लिया है तो अब आपने आत्महत्या के बारे में सोच लिया है कि आत्महत्या एक ओपन ऑप्शन है, ऐसा हो सकता है जो कि आपने पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब आपने सोच लिया है। अब आपने उस तरफ का सोच लिया तो अब ऐसा शायद कभी नहीं हो सकता कि आप उस तरफ को ना सोचने वाली हालत में आ जाओ। सोच चुके हो ना एक बार जिंदगी में कोई एक चीज सोच चुके हो तो तब तक याददाश्त नहीं जाएगी, तब तक तो सोच चुके हो। तो अब जब आपने उस तरफ का सोच लिया है तो जब भी आपको जिंदगी में कुछ भी नया ज्ञान मिलता है ना तो उसके साथ में एक जिम्मेदारी आती है उस ज्ञान को संभालने की। अब आपने इस तरफ की बात सोच ली तो वो ज्ञान अब आपके दिमाग में आ चुका है, अब उसे संभालना भी पड़ेगा। वो रेखा के उस पार का सोच लिया तो अब उसे संभालना पड़ेगा। अब क्या करें भाई? सबसे पहले हम समझ गए कि आत्महत्या ऐसी ऐसी चीज होती है, इसके बाद में दिमाग को कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन आत्महत्या नहीं करनी हमें ये भी पता है, तो क्यों नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? सबसे पहला तो तुम्हारे पीछे कोई तो होगा इस धरती पे, माँ बाप भाई बहन, जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जब तुम्हें कुछ हो जाएगा तो उन्हें कौन संभालेगा? मतलब हो सकता है तुम ही घर में रोटी ला रहे हो तो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर हो और तुम चले जाओगे तो उनके पीछे क्या हालत हो जाएगी? वो खाएंगे पिएंगे कैसे? वो भी मरने जैसी हालत में आ जाएंगे। और तुम्हारे जाने के सदमे में या तुम्हारे जाने के बाद भूखे मरने के सदमे में या समाज में क्या इज्जत रहेगी उस सदमे में भी वो मर सकते हैं। एक बात, सदमा पहुंचता है पीछे परिवार को। और दूसरा कारण कि भाई शास्त्रों के हिसाब से भी और अपने लॉजिकल दिमाग से भी, जो कि हम अपने समझदार दिमाग से भी समझ सकते हैं कि हर आदमी इस धरती पे कुछ कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, कुछ काम करने के लिए पैदा हुआ है। वो पैदा होकर के ही मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। और ज्यादातर करने में 2 तरीके की चीजें मानी जा सकती है। एक तो आप खुद अपने अपने परिवार के लिए करो, एक होता है अपने अपने परिवार से थोड़ा बाहर निकल के समाज के लिए भी करो। जैसे बिल गेट्स ने करीब 1 करोड़ जानें बचा ली हैं अपने पैसों को अफ्रीकन लोगों पे खर्च करके, काफी जानें बचा ली है। तो उन्होंने एक तरीके से आप कहो कि बिल गेट्स पैदा होकर के मरे, उसके बीच में उन्होंने क्या किया? वही अपने लिए तो उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया, अपने बच्चों के लिए कमा लिया, चलो, लेकिन उसके अलावा क्या किया? उसके अलावा उन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया। तो आप कह सकते हो वो एक कर्म करने के लिए पैदा हुए और वो करके चलेगा। मोदी जी पैदा हुए तो वो एक कर्म करने के लिए पैदा हुए, उन्होंने करते 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 आज प्रधानमंत्री तक पहुंच करके देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हो सकता है वो पैदा होते अपनी चाय वाले काम को ही करते जिंदगी भर करके चले जाते, लेकिन वो उन तक सीमित रहता। लेकिन एक बड़ा दायरा हो जाता है जब आप दुनिया के लिए कुछ कर देते हो, दूसरे जीवों के लिए कुछ कर देते हो। ले दे करके कर्म करने के लिए पैदा हुए। अगर आप कर्म करने के लिए पैदा हुए और आप आत्महत्या कर दोगे तो आप कर्म को या तो बीच में छोड़ रहे हो या अभी तक आपने कर्म किया ही नहीं है, तो ये सही नहीं है। लेकिन जिसे आत्महत्या करनी होती है, जिसके दिमाग में इतने सारे विचार भरे हुए होते हैं कि वो परेशान हो चुका होता है, उसे ये सारी बातें समझ नहीं आती कि वो कर्म करने के लिए पैदा हुआ है या फिर पीछे उसके परिवार वाले क्या सोचेंगे, वो बहुत परेशान है। तो उसे ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? समाधान क्या हो सकता है? यहाँ पे आती है मेरी दूसरी बात। पहली बात तो ये थी कि खुद को दूसरों के लिए बदलो मत। दूसरी बात कि जब सच में दिमाग में इतनी सारी बातें हो रही है तो क्या किया जाए उस वक्त पे कि वो घड़ी टल जाए। भाई कहने में तो ये सारी बातें आसान है कि भाई मैं जो बता रहा हूँ वो कर लेना, लेकिन फिर भी अगर करने की कोशिश करते हैं तो लोग बच सकते हैं। एक बात, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत भाई की आत्महत्या वाली बात सुनने के बाद में मुझे लगा कि कहीं कभी मैं नहीं कर लूँ, क्योंकि मतलब उससे पहले मैं उस रेखा के हमेशा इस तरफ सोचता था। मैंने उसकी इस तरफ सोच लिया तो मैंने सोचा कि यार मैं मतलब परेशानियां तो बचपन से बहुत आती रही,
उनका सामना भी करा जिन तरीकों से, वही तरीका मैं अभी बताने वाला हूँ और वो मेरे लिए हमेशा काम करा। लेकिन फिर आपने रेखा के उस तरफ सोच लिया, वो ज्ञान अब आपके दिमाग में आ चुका है तो उसे संभालना भी पड़ेगा। तो मैं सोचा यार कि अगर इतनी आम बात है तो कहीं मैं नहीं कर लूँ, कभी मुझे नहीं लग जाए कि भैंस की टांग पंखे पे कुछ बांध करके मर जाएंगे तो ये चिंता चली जाएगी। तो फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है कि आपको कुछ भी पता है तो आप उसे उतार ही दो जीवन में, लेकिन फिर भी हम उस ज्ञान की बात करेंगे जो कि जीवन में उतारा जा सके, जो कि सच में जिस घड़ी पे, देखो एक पल होता है, एक कुछ पल होते हैं, कुछ घंटे, कुछ दिन, या कुछ एकदम से जो पल होते हैं जिसमें आदमी का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि भाई मैंने कभी इतना भी नहीं सोचा आत्महत्या के बारे में कि मेरे को एकदम मैं महसूस कर सकूं कि जो आत्महत्या कर रहा हो कैसा सोचता होगा, पर मतलब उसके दिमाग में एकदम ये हो जाता है कि बचो बचो बचो, कुछ पी लिए, जहर पी लूँ या फिर लटक जाऊँ, कूद जाऊँ, उसको एकदम ऐसा हो रहा है। इसे हम दो नज़रियों से समझेंगे, एक तो लॉजिकल नज़रिए से, समझदारी वाले नज़रिए से, एक शास्त्रों के नज़र से। शास्त्रों के नज़र से बाद में बताते हैं, पहले लॉजिकल वाली बात करते हैं। भाई लॉजिक के हिसाब से इस वक्त आप क्या करो, आप एक ट्रिक, एक तरीका यूज़ करो, एक तरकीब काम ले। बोलने में क्या है कि आपका अंदर का दुख उल्टी करके बाहर आ जाता है। इसके लिए आपने सुना होगा कि जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत भाई के वीडियो में भी था कि उनके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, तो मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि मैं दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा, घर पे भी कोई बात नहीं करता है, घर पे कोई मेरी बात समझता नहीं। भाई बात यह है कि आपको बोलना है, ये आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप को घर परिवार वाले नहीं समझ रहे आपकी बात, या आपके दोस्त आपके लिए है ही नहीं दोस्त, या फिर वो उस वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, आपने फ़ोन मिलाया, आपका दिमाग खराब हुआ है, आप सच में आत्महत्या का सोच रहे हो, आपका दिमाग खराब हुआ है, आपने फ़ोन मिलाया, हो सकता है नेटवर्क नहीं लग रहा भाई। ज़रूरी नहीं है लोग आपके पास में उस वक्त अवेलेबल हो या वैसे भी हो आपके पास में लोग। भाई एक इलाज होता है, लोग जो कर लेते हैं कि भाई लोग साइकेट्रिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, 200 400 500 रुपये लगता है, लेकिन उसके आगे उल्टी करके आ जाता है अपने जो भी मन की बात होती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, हो सकता है किसी के पास रुपए ना हो, गरीब हो, और एक बार 1 घंटे उल्टी करके आ गया तो हो सकता है वो रोज़ उल्टी करना चाह रहा हो 2-2 3-3 घंटे, लेकिन वो तो उसके पैसे लेगा ना। घर परिवार वाले हो सकता है आपकी बात ना समझ रहे हो, दोस्त हो सकता है आपके हो ना, तो क्या करें, दूसरों पे निर्भर मत रहो। हमें बोलना ही हमारी ज़रूरत है, तो फिर किस पे निर्भर हो। भाई हम जो बोलना चाहते हैं ना, वो हमेशा हम किसी जिंदा चीज़ को बोलना चाहते हैं, हमें जो पता है कि वो जिंदा है, हम बोल रहे हैं जिसको वो जिंदा है। भाई 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो कि मैं सबसे कम कहूँगा कि जानवर, लोगों के पास पालतू जानवर होते हैं या उनके घर परिवार गली वली के जो उनके आसपास घूमते रहते हैं, आप जानवर को बोल सकते हो, पता है वो वापस जवाब नहीं देगा, लेकिन ये काम करता है क्योंकि आपका मकसद ये नहीं है कि सामने वाला आपकी बात समझे। लोग कहते हैं कि हम अपने परिवार को कहते हैं वो समझते नहीं, आत्महत्या कर लेंगे। इससे मतलब ही नहीं है कि वो समझ रहे हैं ही नहीं। आप दूसरे इंसानों को बोलोगे तो हो सकता नहीं समझो, हो सकता है उनकी मानसिक परिस्थितियाँ वैसी ना हो जैसी आपकी है, लेकिन आपकी तो है ना, आपको तो बचना है। भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मान लो कुत्ता है, आपने उसको कुछ बोल दिया, आपके मन से तो भड़ास निकल गया, आपको जैसे चिल्ला के बोलना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप बक दो। लेकिन जब आपने देखा भी होगा कि स्कूबी डू एक कार्टून आता था, छोटे थे अपन, या फिर आपने कई ऐसे पिक्चरें देखी होगी जिसमें जो एक जासूस है वो अपने साथ में कुत्ता बिल्ली कुछ रखता है और वो जो भी जासूसी कर रहा होता है, स्कूबी डू में भी वो जासूस होता था, वो स्कूबी डू कुत्ते को बोलता रहता था अकेले कुत्ते को, कुत्ता कोई वापस थोड़ी बोलता था, या कोई असली में पिक्चर में देखा हो तो वो कुत्ते बिल्ली को बोलते रहते हैं वो जासूस। उससे क्या होता है, उन्हें सोचने में मदद मिलती है, वो जो अपने मन की बात है वो उसे बोलते हैं, वो अपने विचार को बोलते हैं, तो अगला विचार उनके दिमाग में जो आता है वो पिछले विचार से जुड़ा हो तो वो आता है, फिर वो उसे बोलते हैं। बोलने की जो प्रक्रिया है इसकी एक खास बात है कि आप जैसे ही अपनी अभी वाली बात बोलते हो तो अभी वाली बात बोलते ही पिछली वाली मतलब उससे अगली जुड़ी हुई बात दिमाग में आती है, और फिर आप उसे बोलते हो तो फिर उससे अगली जुड़ी हुई बात आती है और उसको बोलते हो। इसमें 2-3 चीज़ें हो जाती है एक साथ, अंदर की भड़ास निकल जाती है, आप वर्तमान काल में रहते हो। आप कभी भी कोई भी नहीं रटी हुई चीज़ बोल रहे हो, अगर जो आपने रट नहीं रखी, तो वो चीज़ अगर आप बोल रहे हो, जैसे कि आपने रट रखा है राम 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 राम, तो उस वक्त आपके दिमाग में कुछ और भी चल सकता है। हो सकता है आप राम 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 बोलते हुए सोचोगे मेरी सब्जी चढ़ाई हो जल जाएगी, लेकिन जब आप बिना रटी हुई चीज़ें बोल रहे हो, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो उस वक्त आपका दिमाग वर्तमान काल में ही रह सकता है। अगर आपके बीच में दिमाग में सब्जी आ गई तो आपका बोलना बंद हो जाएगा, भले आधे सेकंड या 1 सेकंड के लिए हो। तो अगर आप बिना रटी हुई चीज़ें बोल रहे हो तो आप वर्तमान काल में रहते हो। जब आप बोल रहे हो भड़ास निकल रही है, आप वर्तमान काल में हो। आप जब वर्तमान काल में हो तो जो विचार आपके दिमाग को घेरे हुए थे, आप वो विचार कभी भी वर्तमान काल में नहीं होगा, या तो भूतकाल का होगा या भविष्य काल का होगा। कोई चिंता होगी या फिर कोई दुख होगा, भूतकाल का दुख या भविष्य काल की चिंता। तो फिर आप क्या सोचोगे
बचो बचो बचो, उस चिंता से बचो, तो आप कुछ बोल दोगे जो कि रटा हुआ नहीं है, जो कि इस वक्त वही होना चाहिए जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसी को बोल दोगे तो आपका ध्यान बोलने की तरफ चला जाएगा, आप वर्तमान काल में आ जाओगे और आप उन विचारों से काफ़ी हद तक या पूरी हद तक मुक्ति पालोगे। एक फ़ायदा वर्तमान काल में आ जाओगे, विचारों से मुक्ति। दूसरा फ़ायदा वही विचार बोल दिए तो फिर क्या हुआ, उनकी भड़ास निकल गई। जैसे ही आप किसी चीज़ को वातावरण में छोड़ देते हो बोल करके, भाई शास्त्रों के हिसाब से ऐसा भी है कि आप कोई भी शब्द जो भी आज तक बोले गए हैं इस धरती पे, जो भी आज तक शब्द बोले गए हैं वो इस वातावरण में रहते हैं। और जैसे ओम है या कुछ ऐसे शब्द जो कि कुछ खास माने गए हैं शास्त्रों में, ऐसा कहा जाता है कि वो शब्द किसी वक्त पे भगवान ने बोले थे और भगवान के मुंह से जो ध्वनि निकली थी वो ध्वनि कुछ अलग तरीके के स्वरों में चलती है, और हम जो बोलते हैं उन शब्दों की ध्वनि कुछ अलग तरीके के स्वरों में चलती है। तो पर वो ध्वनि भी आज वातावरण में, आपकी ध्वनि भी वातावरण में, तो जब आपने बोल दिया तो वो ध्वनि जाकर के उस ध्वनि से मिलती है, और जब वो उस ध्वनि से मिलती है तो उसका वातावरण पे कुछ प्रभाव पड़ता है। इस तरीके की कुछ बात बोली जाती है। कहने का मतलब है कि जब आप अपने मुंह से कुछ बोल करके, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, और उसे वातावरण में छोड़ देते हो ना, इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। आपको ऐसे ही हल्का महसूस नहीं होता, सिर्फ वो बोलने की जो प्रक्रिया है ना उससे असर महसूस होता है। एक तो मैंने आपको कारण दिया कि भाई आप जानवर के सामने बोल दो, वो जिंदा चीज़ है, लेकिन ये हमेशा ना तो आपके पास में ज़रूरी नहीं जानवर हो, और ना हमेशा ये हो पाता है। आप गली के जानवर के सामने बोलोगे तो गली के लोग सुन लेंगे, घर में हो अच्छी बात है आप बोल सकते हो, लेकिन फिर भी हम किसी तीसरी चीज़ पर निर्भर कर रहे हैं जो कि हमेशा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है तो फिर क्या बचा? दो चीज़ें हमेशा आपके पास में होंगी, एक तो भगवान अल्लाह जो भी आप मानते हो, ईसा मसीह या जो भी, दूसरा आप खुद, आप भी जिंदा हो और आपके हिसाब से भगवान भी जिंदा है, आप उसे बोल सकते हो। कैसे? अब सवाल उठता है कैसे? भाई मैंने इस चीज़ को बचपन से मैं करता आ रहा हूँ। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कभी डर था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, या फिर मुझे कभी ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए तब तो मेरा भार हल्का हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा भार हो रहा था किसी चीज़ को लेकर के, बचपन में पढ़ाई को लेकर के, तो मेरे को लगता था कि मैं इसे बोलूं, मेरी इच्छा होती थी बोलने की, तो मैं उसे बोलता था। तो फिर मैं कई बार भगवान को बोलता था, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान आप खराब हो अच्छे हो, भगवान आइंदा ऐसा मत करना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको तू तड़ाक कर लिया, जो मन में आता था बकता था। लेकिन कई बार भगवान से बात करने की बात नहीं होती थी, वो खुद को समझाने की बात होती थी कि सुशांत तेरी गलती है, सुशांत तूने ऐसा, मेरा नाम भी सुशांत है, तो सुशांत तेरी गलती है, सुशांत तूने ऐसा क्यों किया, सुशांत तू ये क्यों कर रहा है, सुशांत ये तू क्या कर रहा है। तो मैं खुद से बात कर रहा होता था। मैंने चीज़ें कभी सोच समझ के नहीं करी, मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने करी। पर फिर मैंने ये महसूस किया कि जब मैं भगवान को बोल रहा हूँ तब भी मेरे मुंह से बातें बाहर निकल रही है, और जब मैं खुद को बोल रहा हूँ तब भी मेरे मुंह से बातें बाहर निकल रही है। तो मैं जो लगातार बोल रहा हूँ इसे मैं आधे घंटे अगर कर लेता हूँ, चाहे मैं खुद को बोलूँ सुशांत तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सुशांत तूने उसके साथ गलत किया, जाके माफ़ी मांग उससे, तू कितना घटिया आदमी है, नहीं यार सुशांत तेरे को आत्महत्या नहीं करनी, जैसे मैं भी आपको बोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि ज्ञान वही काम का है जो जीवन में उतारा जा सके। अगर जीवन में उतारना है तो एक उदाहरण भी होना चाहिए। तो जैसे कि नहीं यार सुशांत सिंह राजपूत भाई ने अगर आत्महत्या कर ली तो भाई क्या इतनी आम बात है क्या यार, आत्महत्या की इस रेखा के उस तरफ भी सोच लिया कहीं मैं भी सच में आत्महत्या ना कर लूँ, अरे यार मैंने ये भी सोच लिया पंक्ति से रस्सी बांधूंगा तो गले में लटक जाएंगे, क्या होगा, आधे घंटे 15 मिनट दर्द होगा, कहीं सच में आत्महत्या नहीं कर लूँ, ये एक बात आ गई दिमाग में। या फिर भगवान आपने मेरी IIT क्यों नहीं क्लियर कराई, या मेरी IIT क्यों में नंबर क्यों कम आ गए, भगवान मैंने आपसे कितनी प्रार्थना करी थी मेरे को टॉप 100 रैंक में ले आना, मेरे को लेकर के नहीं आया। इस तरीके की बातें जो भी मन में चल रहा होता था ना वो मैं बोल देता था। इस वक्त 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की, अगर आप अकेले होगे तो बहुत अच्छा है। मतलब मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि घर में एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी इंसान कभी भी अकेला रह सके, चाहे वो एक कमरा हो जिससे उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, चाहे वो छत हो। मेरे लिए छत बहुत काम करती है। अगर वो सिर्फ एक कमरा और कमरे के आसपास आपका घर छोटा है और बाहर लोग रहते हैं तो आप क्या करोगे, गाना चला दो अपने मोबाइल में या किसी भी चीज़ में तेज़ वॉल्यूम पे, और फिर आप खुद से बात करो। आपका गाने पे ध्यान नहीं जाएगा और बाहर वालों को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी क्योंकि उन्हें गाने सुनाई देंगे, और बड़ जो भी अंदर है निकाल दो। जब आप चाहे खुद से बात कर रहे हो, भगवान से बात कर रहे हो, क्योंकि सारी बातें आप माँ बाप भाई बहन दोस्तों से नहीं कर सकते। कुछ बातें हमेशा आदमी के अंदर रहती है और वो आदमी के साथ ही मिट्टी में मिलती है, तो वो मतलब राख बनती है आदमी के साथ में, वो साथ में ही लेके जाता है, किसी को नहीं बताता। तो वो बातें आपको किसी से तो बोलनी है, भगवान वापस किसी और को नहीं बताएगा, तो आप भगवान से बोल सकते हो, आप खुद से बोल सकते हो। लेकिन वो बात किसी को सुनाई नहीं दे जाए तो उसके लिए या तो एक एकांत जगह पे चले जाओ, या फिर
आसपास गाने चला दो ताकि किसी और को नहीं सुनाई दे, लेकिन उसको बोलना है। फिर दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर बारीक चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है बोलनी है। आप जब शुरुआत में इस चीज़ को करना चालू करोगे ना तो आप काफ़ी बातें नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको उन्हें बोलने से ही डर लगता है। और जिन चीज़ों को आपको बोलने से डर लगता है उन्हें आप असली ज़िंदगी में भी किसी के सामने नहीं बोलते, तो आप उस डर का सामना नहीं करना चाहते। आपको उस डर का सामना करना है, क्योंकि आप अकेले हो, आप किसी को नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ खुद को बोल रहे हो, भगवान को बोल रहे हो। भगवान किसी को नहीं बोलेगा, आपको पता है सेटिंग है, लेकिन आपको बोलना है। बहुत बारीक डर, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जब पता चला कि वो गुजर गए, तो मेरे दिमाग में आया कि भैंस की टांग MS धोनी के बाद से इनके पिछले कितने सालों में ऐसा कोई गम नहीं दिख रहा था, पर उस इंसान ने भी वैसा कर लिया। वो इंसान पढ़ाई से, अपनी सोच से काफ़ी तरीक़ों से वो काबिल था। तो इस बात पे मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी लोग जो होते हैं, जैसे वो कह रहे थे कि भाई मैं जैसी बातें करता हूँ लोगों को वो बोरिंग लगती है, अजीब लगती है। आमतौर पे ये चिन्ह है कि आप बहुत गंभीर तरीके की बातें करते हो। गंभीर बातें वही करता है जो ज़्यादा गहराई में सोच पाता है, और इस तरीके के लोगों से दुनिया थोड़ी सी पीछे हटती है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, जो कि वीडियो देख रहे हैं उनमें से, तो आप ये मत सोचना कि आप दुनिया से कुछ कम हो इसलिए हो रहा है, आप ज़्यादा हो इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ में। ऐसा होता है, मैंने खुद निजी तौर पे भी देखा है, ऐसा होता है। तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए थी। ठीक है, उनको कुछ कारण रहे होंगे, वो नहीं समझ पाए होंगे, कुछ देर से समझे होंगे, पर आप इस बात को समझो कि ऐसा होता है लोगों के साथ में। वो ज़्यादा गंभीर सोचते हैं तो दुनिया को लगता है कि आप फर्जी सोच रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत भाई भी उस तरीके के इंसान रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि यार इतना तगड़ा इंसान, भैंस की टांग, उसने आत्महत्या कर ली। भाई अगर मेरे भी दिमाग में बातें आती है, और कई कई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ आती है कमाने की और 50 तरीके की, और तो जब लड़के से आप मर्द बनते हो, आदमी बनते हो, तो साला कई ऐसे झटके लगते हैं आपको 25 की उम्र में और 22, 23, 24 के बाद में। तो मुझे लगा कि यार साला, मतलब जब इनकी आत्महत्या की बात सुनी, मैंने सोचा साला ये असली में हो सकती है। मतलब मैं उस रेखा के उस तरफ सोचने लग गया। तो मैंने सोचा अगर ये असली में हो सकती है, कहीं मैं ना कर लूँ। मेरे मन में डर था, पर मैं इस डर को बोल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि साला बहुत आ रहा है दिमाग में, तो फिर मैंने इस डर को खुद को बोला। इस कैमरे से पहले, वीडियो से पहले मैंने खुद को बोला कि नहीं भैंस की टांग। मैंने खुद को वो बातें समझाई जो कि मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं 100 में से 100% समझ गया, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ज़रूरत होती है वैसे बोल बोल के समझाते हैं। चाहता तो मैं ये डर इस वीडियो पे ना बोलता ना, लेकिन मैंने वही तो कहा कि आपको बोलना है। कुछ चीज़ हो सकती है जो आप वीडियो पे ना बोल सको, तो मैं भी यहाँ ना बोलूँ, हो सकता है इससे जुड़ी हुई नहीं कोई और चीज़ मेरी निजी ज़िंदगी की, लेकिन जो आप बोल सकते हो वो तो खुले में बोल दो। तो मैंने बोल दिया कि भैंस की टांग उनकी आत्महत्या को सुनकर मेरे को लगा मैं नहीं कर लूँ जबकि कोई कारण नहीं है ऐसा, क्योंकि बचपन से आज मुझे जो दिक्कतें हैं वैसी 50 हो या 10, 15, 20 तो बड़ी बड़ी दिक्कतें आई, पर मैंने उन्हें बोल बोल करके अपने भड़ास निकाल करके, कभी मम्मी की गोद में, कभी पापा की गोद में, और कोई गोद नहीं मिली तो ऊपर वाले की गोद में, नहीं तो अकेले सुशांत तू ऐसा है वैसा है, सुशांत ऐसा मत करना, सुशांत तू संभाल खुद को, ये सब बोल बोल करके मैंने अपनी भड़ास निकाल दी और मेरा वो घड़ी टल गई मेरी, वहाँ मैं बच गया। तो जैसे मेरे दिमाग में डर था, लेकिन ये एक बारीक डर था, मेरे को बोलने से डर लग रहा था कि कहीं उसकी आत्महत्या सुन करके मैं भी आत्महत्या ना कर लूँ। तो जबकि मेरे पास में कोई खास कारण नहीं है, सिर्फ मैं उस रेखा के उस तरफ चला गया हूँ, मेरा दिमाग उस तरफ चला गया है, तो मुझे डर लगने लग गया। मैंने इस बारीक डर को पकड़ा और उसे बोल दिया। ऐसे बहुत बारीक डर होंगे जो कि आपके दिमाग में चल रहे होंगे, ऐसे बहुत बारीक डर आपके दिमाग में चल रहे होंगे, लेकिन आपको उन्हें बोल करके बाहर निकालना है। ये एक बात है कि आपको बारीक दरों को पकड़ना है जो कि आपने आज तक किसी से नहीं बोले। आपको ना किसी से बोलने हैं, आपको अपने आप से बोलने हैं। अपना नाम लेके, अगर आपका नाम मतलब आपका नाम सोनिया, तो आपको कहना सोनिया तुझे ऐसा नहीं करना, सोनिया तू ऐसा नहीं कर सकती, सोनिया संभाल खुद को, सोनिया असली ज़िंदगी ये है। ऐसे ये एक तरीका हो गया। फिर भगवान से बात करते हुए, भगवान का नाम लेके भगवान से बात करते हुए आपको सिर्फ ये चाहिए कि आप एक जिंदा चीज़ से, भगवान जिंदा है, आप जिंदा हो, या फिर अगर आपको जानवर वाला करना है तो जानवर जिंदा है, उससे अपनी बात कह रहे हो। आप दीवार से नहीं कहना चाहते क्योंकि आपको पता है वो सुन नहीं रही, तो आपका जो पीछे वाला दिमाग है, जो सबकॉन्शियस है, जो सबकॉन्शियस पीछे वाला दिमाग है, उसको ये बात पसंद नहीं आई, उसको फिर आप उतना आरामदायक महसूस नहीं करोगे। आपको लगेगा कि मैं जिसको बोल रहा हूँ सुन नहीं रहा, लेकिन आप खुद तो सुन रहे हो, ऊपर वाला सुन रहा है, वो जानवर भी जिंदा है, तो आपको पता है कि उसके पास तक पहुंच रहे हो, उसको समझ आया नहीं है, तेल लगाए। इसी चीज़ में मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जब आप ये सारी बातें बोलो तो उन्हें ऐसे बुत बन के मत बोलो कि मुझे डर लग रहा है कहीं मैं भी आत्महत्या ना कर लूँ, अरे कहीं मैं कभी पैसे कमा पाऊँगा कि नहीं, मैं आगे की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ जो है वो कैसे सहन करूँगा। नहीं, भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका होता है, और वो तरीका वही होता है जैसे वो अंदर चल रही है। गुस्से में कैसे बात करते हो, भाग जाए यहाँ से, ऐसे ही तो बात करते हो, क्योंकि अंदर भी वैसे चल रहा है, भाग जाए यहाँ से। जो भावनाएं व्यक्त करनी है ना, उन भावनाओं को उन्हीं तरीकों से व्यक्त करो। अगर डर लग रहा है, और जैसे आप देखते होगे मैं वीडियो में बात करता हूँ तो मैं ऐसे ऐसे करके बात करता हूँ, क्योंकि दिमाग में भी ऐसे ऐसे ही चल रहा होता है, दिमाग में ऐसे ही चल रहा है, तो उसे मैं अपने हरकतों से भी वैसे ही दिखाता हूँ।
क्योंकि उससे वो पूरा बाहर आता है। अगर मैं उस ऐसे ऐसे को ऐसे ऐसे दिखाऊंगा तो वो पूरा बाहर नहीं आएगा, हमें तो बाहर निकालना उसे। तो अगर आपको कोई चीज़ में दुख हो रहा है तो आप उसको ऐसे मत बोलो, मत कर यार ऐसे। अगर आपको वैसा महसूस हो रहा है बोलने का तो ही बोलो, वरना आप उसे बोलो मत कर यार ऐसे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप पूरे हाथ पैर हिला करके, शरीर हिला करके, अगर तेज चलने का मन हो रहा है तेज चल करके, रुकने का मन हो रहा है तो रुक करके, यूं देखने का मन हो रहा है तो यूं देख करके, यूं देखने का मन हो रहा है तो यूं देख करके, पूरे शरीर को काम लेकर के, सिर्फ मुंह को नहीं, पूरे शरीर के हाव भाव हरकतों के साथ में आप अपनी उस बात को बोलो। जैसा महसूस हो रहा है वैसे। गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को भाग जाओ यहाँ से, मत करो मेरे साथ में, तेल लगा लो। पूरा हिल करके बोलो, पूरा चल करके बोलो, जैसे मन हो रहा है वैसे बोलो। कमरे में हो तो कमरे के अंदर अंदर चल लो, गाने चला रखे बाहर सुनाई नहीं देगा। छत पे हो तो छत इतनी तो बड़ी होती है कि हम थोड़ा बहुत हिल डुल पाए। छत पे अगर दूसरे लोग देख रहे हैं तो रात को कर लो भाई, दिन में मत करो। और अभी ही करना है, दिमाग खराब हुआ है तो फिर किसी कमरे में बंद करो। आत्महत्या करने के लिए भी तो वही कमरे में ही बंद करोगे ना, खुले में तो नहीं करोगे ना कि चौराहे में टंग लिए या घर में टंग लिए और घर वाले देख रहे हो और वो रोक नहीं रहे, वो रोक लेंगे। तो कहीं खुले में करो ना, उस खुले में आत्महत्या करने की जगह ये कर लो ना, मन की भड़ास निकाल लो। अगर कोई सुन नहीं ले तो गाने चला लो, क्योंकि आत्महत्या करते टाइम तो कोई नहीं सुन रहा क्योंकि आवाज़ नहीं करते, लेकिन बोलोगे तो कोई सुन लेगा तो गाने चला लो भाई, किसी को पता नहीं चलेगा। अब बात आती है कि क्या ये तरीका सच में काम करता है क्या? भाई मैं इसे करीब 2007-8 से कर रहा हूँ और ये मेरे लिए काम कर रहा है। और मैंने इसे कभी ये सोच के नहीं किया कि मैं आत्महत्या नहीं करूँ इसलिए मैं इस तरीके को काम ले लूँ। मैंने हमेशा, मेरे को जरूरत महसूस हुई कि अब अपनी भड़ास निकाल, तो मैंने इसे करा और मेरी भड़ास निकली और मैं शांत महसूस करता था। चाहे मेरे को 2-2 घंटे लगातार दर दर बोलना हो, पानी का एक बहुत सारा पानी रख लेता था, भले पास में प्यास लगती तो पानी की इच्छा होती तो पी लेता था, और धड़ 2 घंटे में मैं ऐसे इतना बाहर निकाल देता था अपने सर से, और ये काम करता था और करता आ रहा है। कई ऐसे बड़ी चीज़ें आई मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरे को एकदम पागलपन के आसपास ले दिया। और मैंने सोचा क्या हो रहा है, मैंने बस उल्टी करनी चालू करी कि नहीं सुशांत, तेरे को इन सब में नहीं फंसना है, क्या कर रहा है तू, ऐसे नहीं होने देगा, तू बोलता जा, क्या दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। मैंने हर तरीके से खुद को समझाया, हर तरीके से खुद को समझाओ, चाहे समझदारी लॉजिकल वाले नाटक से समझाओ, चाहे आत्मा कर्मों से, शास्त्रों से समझाओ, जो तरीका काम आता है उससे समझाओ। साम दाम दंड भेद, जिस भी तरीके से समझ में आए अपने को बात समझाओ, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना, बस समझा दी, दिमाग हल्का हो जाएगा, तेल लगाओ। ये तो हो गया असली में जीवन में उतारने वाला तरीका, जो कि समझदारी या लॉजिकल वाला तरीका, जो कि असली में जीवन में उतारा जा सके, वो ज्ञान है कि बस बोलना है, कोई नहीं चाहिए हमें पास में, क्योंकि हमेशा हर कोई होएगा नहीं, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। आपको लोग चाहिए, जरूरी नहीं है वो आपके लिए हो, कोई भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे वो कुत्ता हो सकता है कुत्ता भी उस वक्त कहीं इधर उधर भाग जाए। आप खुद हमेशा खुद के लिए हो, आपने जिस एक ताकत को भगवान को मान रखा है वो आपके लिए हमेशा है। इसलिए दुनिया पे निर्भर मत हो, अपनी जिंदगी के लिए अपने आप पे निर्भर हो, खुद को बोलो, ऊपर वाले को बोलो, काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक समझदारी वाला तरीका। अब दूसरा तरीका जो कि शास्त्रों वाला तरीका है, मतलब शास्त्रिक नजरिया है, उसको समझते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि हर जीव, जो भी जिंदा चीज है, उसके अंदर एक आत्मा है, चाहे वो आदमी हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो, और उस आत्मा के ऊपर, जैसे ये आत्मा है, आत्मा के ऊपर कर्मों का बंधन हुआ रहता है, कर्म बंधे हुए रहते हैं। भाई कर्म क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, उसकी वो बातें अलग से पूरी खोल करके करी जा सकती है, पर कर्म बंधे हुए रहते हैं। और ये कर्म जो बंधे हुए रहते हैं, आप पिछले जन्मों से जो भी पाप या पुण्य करते आ रहे हो, उसके हिसाब से पाप या पुण्य के कर्म बंधे हुए होते हैं। पाप के कर्मों से आपको कुछ बुरा फल मिलता है और पुण्य के कर्मों से कुछ अच्छा फल मिलता है। लेकिन जो भी, जिस वक्त भी आपकी जो भी मानसिक परिस्थितियां हो रही है, वो जो भी दिमाग में आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये बुरा, ये दोनों परिस्थितियां आपके पाप या पुण्य कर्मों का असर है। मतलब आपकी हर मानसिक परिस्थिति, आपकी जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं, वो कुछ विचार कर्म जैसे कर्म होते हैं, उनसे आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पाप किया है तो कोई ऐसे विचार आ रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, आपने पुण्य किया है तो कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपके दिमाग को हल्का कर रहे हैं। अब हम इस बात को समझ चुके हैं, तो ये नज़रिया हमें कैसे मदद करता है हमारी आत्महत्या से बचने के लिए। भाई जब आपकी मानसिक परिस्थितियों में इतने सारे विचार एक साथ आ रहे हैं कि आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपको लग रहा है मैं इनसे बचना चाहता हूँ और मर जाऊँ, आपको ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब इस स्वरूप को समझो कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर आपकी आत्मा पे ये कर्म उदय में आने का मतलब होता है कि वो कर्म जो है, कर्म जब भी उदय में आता है तो वो कर्म जो आपने पहले बांधा था वो आपकी आत्मा को छोड़ करके जाता है, और जब वो आपकी आत्मा को छोड़ता है तो वो अपना फल दे करके छोड़ता है। वो आपको जो फल दे रहा है, वो फल वो विचार है जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। और हो सकता है ऐसे बहुत सारे कर्म एक साथ जा रहे हों, तो बहुत सारे विचार आ रहे हो जिसके कारण आपका दिमाग खराब हो गया, एक ही वक्त पे इतने सारे विचार। तो वो जो कर्म छोड़ रहा है आपकी आत्मा को, तो वो जब छोड़ के जाएगा वो फल दे जाएगा, और वो फिर उस कर्म का आपका कोई लेना देना नहीं है। जब तक कि आप वापस कोई पाप या पुण्य ना करो, वो कर्म चला गया, वो आपको फल दे गया, वो विचार दे गया।
लेकिन ऐसा है कि हर 24 घंटे और 365 दिन आदमी का आत्महत्या करने का मन नहीं होता। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो हर वक्त आत्महत्या के बारे में सोच रहे होते हैं। जो लोग हर वक्त भी आत्महत्या के बारे में सोच रहे होते हैं, हर वक्त से मतलब एक हफ्ते से सोच रहे हैं, 3 दिन से सोच रहे हैं, 15 दिन से सोच रहे हैं और ज़्यादातर दिन में 8-8 घंटे सोच रहे हैं कि कूद जाऊँ, मर जाऊँ, ऐसे सोच रहे हैं, वो भी इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो एक जगह पे अड़े हुए हैं। वो अड़े हुए हैं, वो उस अड़न जो कि उनके दिमाग में अड़न हो गई है, उस अड़न को निकालने के लिए कुछ बोल करके नहीं निकाल रहे, या यूं कह लो कि वो उस अड़न से बाहर निकलने के लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे। जैसे कि बोलना एक पुरुषार्थ है, शास्त्रों में आता है कि पुरुषार्थ, आप कोई भी चीज़ पर अड़े हुए हो तो आपके हाथ में एक ही चीज़ है, पुरुषार्थ। उस अड़न को तोड़ने के लिए आप पुरुषार्थ कर सकते हो, कोई सामने दीवार है उसको तोड़ना है, मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, 30 दिन में या 300 दिन में, 30 साल में वो टूट जाएगी। ठीक वैसे ही कर्मों के साथ भी है कि भाई लगातार कोई ऐसा नहीं सोचता। और आत्महत्या की जो घड़ी होती है, जिस वक्त मान लो 8 दिन से भी सोच रहा है, तो वो एक घड़ी आती है जब वो सोचता है कि अब बस फांसी लगानी ही है या जहर खाना ही है, हमें ये घड़ी टालनी है। अगर इस वक्त ये घड़ी टल गई, ये समय टल गया, तो वो अभी आत्महत्या नहीं करेगा। फिर वो बाद में, फिर मान लो 5 दिन बाद फिर से उसके पास में ऐसा आएगा, फिर से हमें वो घड़ी टालनी है। हमें ऐसा कई बार करना हो सकता है। अब इसके बीच में पीछे आत्मिक नजरिए क्या है वो समझो। भाई आत्मा पे कर्म उदय में आए, 8 दिनों से आपके ऐसे मानसिक ऐसे कर्म उदय में आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं मतलब वो कर्म आत्मा को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो फल में आपको बहुत खराब विचार देके जा रहे हैं। तो वो कर्म उदय में आना बोलते हैं, आत्मा से में वो कर्म फलदायी हो गए, फल देने लग गए। तो वो कर्म जब उदय में आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, 8 दिन हो गए वो ऐसे लगातार अलग अलग तरीके के कर्म, आपके जो पाप अपने किए हुए, ऐसा नहीं है कर्म 1 सेकंड के लिए उदय में आता है। वो उदय में आता है, हो सकता है वो रोग होता है ना लोगों को, जब बीमारी हो गई तो 5 साल तक कैंसर रहा, तो वो कैंसर की जो पीड़ा है वो किसी कर्म का फल था, वो 5 साल तक आपको मिली। तो कर्म लंबे वक्त तक भी फल देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बस दे करके चल रवाना हो गया। या यूं कह लो कि अगर कर्म, ये वाला कर्म दे करके रवाना हुआ तो उसका अगला कर्म जो निकल रहा है वो आपको कैंसर में ही रोक के रख रहा है। और ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने कोई ऐसा पाप किया था तो आपको वो लंबा फल दे रहा है। तो अब आपको 8 दिन से आपकी ऐसी मानसिक परिस्थितियां हो रही है, तो कोई ऐसा आपने पाप किया जिसके कारण वो फल जो अब मिल रहा है उन कर्मों का, पाप कर्मों का, वो आपको 8 दिन तक ऐसी मानसिक परिस्थितियां दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे कर्म, वो तो कर्म आपको वो मानसिक परिस्थितियां देकर के चले गए, लेकिन अब जो कर्म उदय में आया वो आज दोपहर में 3 बजे एक ऐसे कर्म उदय में आया जो कि बहुत ही जटिल थे, जो कि जिनका जो ऐसे उदय में आया कि दिमाग में इतने सारे विचार आ गए, इतने जटिल कर्म उदय में आ गया, इतने सारे कर्म एक साथ उदय में आ गए कि आपके दिमाग में ऐसे विचार आ गए, आपको लगा अब तो बचने के लिए मारो, आपको ऐसा लगा हमें एक घड़ी टालनी है। हालांकि पिछले 8 दिन में जो आपके विचार आ रहे थे, उन्हें भी आपको उस वक्त अपने पुरुषार्थ से, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप कर सकते हो, वो बोलने का बहुत ज़्यादा कीमती तरीका है। और सब यही कहते हैं ना, साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हो, दिमागी डॉक्टर के पास में जाते हो, वैद्य के पास में जाते हो तो बोलते हो, सब यही तो कह रहे हैं कि दोस्त कम होते हैं तो बोल नहीं पाते, दोस्त नहीं है तो किससे बात करें, माँ बाप से बात करें, माँ बाप सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे तो किससे बात करें। सब यही तो कह रहे हैं, सब पूरी आत्महत्या का एक ही तो इलाज बता रहा है, सब बोल लो। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि दुनिया का इंतजार मत करो, खुद से बोल लो या ऊपर वाले से बोल लो। तो पिछले 8 दिन में जो आपके पुरुषार्थ से आप रोक सकते थे, मतलब कर्म जो उदय में आ रहे हैं ना, वो एक दीवार की तरह है, आप अपने पुरुषार्थ से लड़ करके, टकरा करके दीवार को तोड़ सकते हो। तो आप अगर पिछले 8 दिन में बोलते रहते तो अभी हालत थोड़ी ठीक होती, लेकिन फिर भी आप नहीं बोले, तो अभी वो घड़ी आ गई है जब आपके दिमाग में इतने सारे विचार आ गए कि दिमाग फटने जैसा हो गया। अब क्या करें भाई, इस वक्त आप इस बात को देखो कि आपकी आत्मा से वो सारे कर्म उदय में आ रहे हैं। कर्म उदय में आते हैं तो मानसिक परिस्थितियां देते हैं, लेकिन कर्म आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप आत्महत्या कर लो। आप अगर सिर्फ इस बात को देखो कि वो कर्म जो उदय में आ रहे हैं वो उदय में आकर के जा रहे हैं, और उनका सिर्फ फल स्वरूप जो है वो ऐसी मानसिक परिस्थितियां हैं, तो आप समझ पाओगे कि असली में क्या हो रहा है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है। और अगर आप ध्यान, योग, मेडिटेशन जो भी आपने जाना है उसमें भी करो, तो वो भी यही कहता है कि अपने विचारों को देखो, अपनी सांस को देखो, सांस ले छोड़ो मत, बस देखो, जो हो रहा है उसे देखो, जो हो रहा है उसे होने दो। तो जो विचार आ रहे हैं ना, उन बस ये समझो कि अभी आत्मा में वो जटिल कर्म उदय में आ गए जिनके कारण इतने सारे विचार आ रहे हैं, बस उन्हें देखते जाओ। हालांकि वो आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हें देखते जाओ। फिर क्या होएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद क्या होएगा कि कर्म, मैंने बोला ना, कर्म उदय में आता है तो वो आत्मा को छोड़ के चला जाता है, फिर वो वापस से फल नहीं देता। वो फल दे गया एक बार, अगर उस कर्म का फल था, एक घटिया विचार आएगा दिमाग में, और ऐसे 50 कर्म एक साथ उदय में आए 1 सेकंड में, और ऐसा 1 मिनट तक हुआ, 60 सेकंड तक, मतलब
हर एक सेकंड 50-50 विचार उदय में आकर के 60 सेकंड में 3000 विचार अगर आपके दिमाग में उदय में आ गए, तो उस 1 मिनट 60 सेकंड आपको सिर्फ ये करना है कि देखता जा क्यों कर्म उदय में आ रहे हैं। और ऐसा 100 साल तक नहीं होता। ये जो जटिल कर्मों की घड़ी होती है बहुत कम होती है। तो वो कर्म उदय में आकर के चले जाएंगे ना, तो 5, 10, 15 मिनट बाद आपको लगेगा, आप सिर्फ उसे देख रहे थे कि वो चले गए, क्योंकि वो जा रहे हैं, उसके कारण मेरी मानसिक परिस्थिति ऐसी बन रही है, तो 5, 10, 15 मिनट बाद आपको लगेगा नहीं कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आप थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे। क्यों कर रहे हो हल्का महसूस? क्योंकि अब उसी आत्मा पे कोई वैसा कर्म उदय में नहीं आ रहा जो दिमाग को भारी महसूस कराए, जो कि ऐसा विचार दे कि दिमाग परेशान महसूस करे। अब कम हल्के कर्म उदय में आ रहे हैं, कम जटिल कर्म उदय में आ रहे हैं, तो आपके दिमाग को वैसे परेशान नहीं कर रहे। आपने वो जो घड़ी थी जो कि आपको दबा रही थी, जो कि आपको सच में इतना परेशान कर देती कि आप आत्महत्या कर लेते, उस घड़ी को आपने जाने दिया सिर्फ ये देख करके कि वो कर्म उदय में आ रहे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं। इसी घड़ी को जाने देने के लिए एक और तरीका है कि आप उसी वक्त बोलो जो भी दिमाग में आ रहा है। अगर 50 विचार आ रहे हैं तो उनमें से जितने भी आप पकड़ पा रहे हो उन्हें बोलो कि मेरे दिमाग में आ रहा है नहीं सुशांत ये नहीं करना है, फिर नहीं विकास ये नहीं करना, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप खुद को बोलो। अगर आपका नाम विकास है, सुशांत है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि अगर आप अपने विचारों में बह गए, उनमें लीन हो गए, उनसे अपनी और भावनाएं जोड़ने लग गए, उन पर और सोचने लग गए, उन पे सोचना मात्र ही आपकी आत्मा में और कर्मों को बांध देगा, जो कर्म फिर वापस से जब उदय में आएंगे तो आपको फल में और विचार देंगे और ये गोल चक्कर चलता रहेगा। इसीलिए लोग एक ही जगह अड़े हुए रह जाते हैं। एक और तरीका ये भी है, हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जो असली जिंदगी में आप हाथों हाथ उतार सको। तीसरा एक तरीका ये भी है कि जब भी आपकी जिंदगी में खराब परिस्थिति हो, चाहे ये चाहे कुछ और, उस वक्त ये वाक्य आप खुद को बोल सकते हो, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा, यह समय भी बीत जाएगा। क्यों, किस बुनियाद पे बोल रहे हो बात? क्योंकि 10 साल पहले भी कोई तकलीफ हुई थी, आज हो रही है क्या? वो समय भी बीत गया। 500 साल पहले अकबर को भी तकलीफ हुई थी, बीत गया वो समय। आज जो आ रहा है 5 साल बाद याद भी नहीं होएगा, ये भी बीत जाएगा। 6 महीने पहले कोई तकलीफ हुई थी, सड़क पे किससे लड़ाई हो गई थी, उसने कुछ भला बुरा बोल दिया, आपने बोल दिया, आज याद है क्या? नहीं, बीत गया वो समय। 10 साल पहले तुम्हें कहा जा रहा था कि पढ़ाई में नंबर कम आएंगे, नौकरी नहीं लगेगी, या 10 साल पहले तुम्हें कहा जा रहा था, थप्पड़ मारा स्कूल में टीचर ने, तुम्हें बहुत डर लग रहा था कि एक और थप्पड़ नहीं पड़ जाए, उतने में एक और पड़ गया और 2-3 डंडे भी पड़ गए क्योंकि तुम्हारा नंबर कम आए थे। वो समय आज याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो बीत गया। यह भी बीत जाएगा, जैसे वो बीत गया ये भी बीत जाएगा। उस पुराने इतिहास के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान का समय भी बीत जाएगा और 5 साल बाद याद भी नहीं आएगा कैसा हो रहा था। अभी याद आएगा कि पिछले 5 साल में एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटे में क्या क्या हुआ था, याद है। लेकिन जब वो हो रहा था तो उससे परेशान भी हो रहे थे। ठीक वैसे ही ये भी याद नहीं रहेगा। 5 साल बाद याद नहीं रहेगा कि उस पल में, उस लम्हे में ऐसा ऐसा हो रहा था। सिर्फ ये याद रहेगा कि अरे हाँ यार, एक बार आत्महत्या करने का मन हो गया था, दिमाग खराब हो गया था, बहुत परेशान था। जैसे कि मुझे याद है कि पिछले 10-15 सालों में मेरे पास काफ़ी ऐसे मौके हैं जब मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ। बस अब मैं पूरा उन्हें याद थोड़ी करता हूँ। कोई 10-15 साल का मेरे पास में एकदम एक एक मिनट, एक एक सेकंड लिखा हुआ थोड़ी है, और है तो भी मैं उसे पढ़ूंगा थोड़ी, क्योंकि फिर उसमें 10-15 साल लग जाएंगे पढ़ने में। जो समय है इस वक्त जिसमें तकलीफ हो रही है, ये भी बीत जाएगा। यही सोचो। मैंने 3 चीज़ें बताई। अगर देखो, 2 चीज़ें मानसिक है, दिमाग के अंदर मानसिक चीज़ें करना मुश्किल होता है। दिमाग के अंदर इतने विचार आ रहे हैं और खुद को पकड़ के रखना कि मेरी आत्मा में कर्म उदय में आ रहे हैं, उन्हें जाने दो, जाने दो, ये एक तरीके का ध्यान है। जब इतने विचार आते हैं तो नहीं करा जा पाता ध्यान, ऐसा हो सकता है। पर फिर भी पता होना चाहिए कि ये भी एक तरीका है, या एक कारण है जिसके कारण ये हो रहा है असली में। क्योंकि विचार दिमाग में आ रहा है, दिमाग शरीर का हिस्सा है, लेकिन वो आत्मा में कर्मों के उदय में आने से रहे, वो आत्मा का हिस्सा है, वो आत्मिक हिस्सा है। ये मानसिक तरीका था कि ये चीज़ सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो कि मेरी आत्मा में कर्म उदय में आ रहे हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया कि खुद को चाहे बोल करके या फिर अपने मानसिक तौर पे खुद को समझाओ। मैं तो कहूँगा कि बोल के समझाओ, बोलना बहुत काम की चीज़ है कि ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। लेकिन ये फिर भी एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि आप रटी हुई बात बोल रहे हो। तो हो सकता है आप जब रटी हुई ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, 2-4 बार तो आपके दिमाग में रह के बीत जाएगा, लेकिन फिर 5वीं 10वीं बार बोल जब रहोगे तो आपके दिमाग में वही विचार हावी होने लग जाएंगे। तो ये दोनों थी अंदरूनी क्रियाएं, अपने आप को समझाना या देखना कि आत्मा में कर्म उदय में आ रहा है। लेकिन अंदरूनी क्रियाएं काफ़ी बार का असर नहीं कर पाती, इतने ज़्यादा विचार हमारे पे हावी हो जाते हैं। तो फिर बात आती है बाहरी क्रिया की, जिसमें शरीर का सहयोग रहता है। तो वो क्या है? बोलना, बिना रटी हुई चीज़ें बोलना। और बिना रटा हुआ इस वक्त क्या है जो कि दिमाग में आ रहा है? विचार, जो कि रटे हुए नहीं है, जो नए नए आते जा रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं, उन्हें ही बोलते जाओ। शारीरिक क्रिया, अगर अंदरूनी क्रियाएं करने में मुश्किल होती है, अगर मुश्किल हो रही है, जो कि वो होती हैं, तो ये शारीरिक क्रिया कर लो, बोल लो।
मैंने जो इस वीडियो में बताया वो सब कुछ वो है जो कि असली ज़िंदगी में जब घटना हो रही है उस वक्त जीवन में उतारा जा सके। और मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान वही काम का है मोटे रूप में जो कि जीवन में उतारा जा सके, क्योंकि बाकी सारा ज्ञान आप लोगों को दे सकते हो, उसका इतना मोटा काम नहीं है जितना आप जीवन में उतार सकते हो। और ये सब जो मैंने इस वीडियो में बोला वो जीवन में उतारने लायक ज्ञान है। इन सारी बातों को जोड़ते हुए मैं आपको एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा जो कि असली बाहरी तरीका है बोलने वाला इसमें, कि भाई आपको चाहे आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा, कोई लेना देना नहीं है आपका इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर आप दिन भर में 1 घंटा नहीं तो आधा पौन घंटा तो ऐसा ढूंढो ही ढूंढो जिसमें आप बोल रहे हो। जैसे कि मम्मी पापा से बात कर ली, भाई बहनों से बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली। मैं ये कहूँगा कि फ़ोनों पे ना हो तो ज़्यादा ठीक है, असली ज़िंदगी में हो तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन कुछ नहीं की जगह फ़ोन पे भी चल सकती है, क्योंकि आप बोल तो रहे ही हो और बिना रटी हुई चीज़ें बोल रहे हो। सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे कि सुशांत 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 सुशांत, अपना नाम नहीं बोल रहे, रटी हुई चीज़ नहीं बोल रहे, बिना रटी हुई सोच के बोल रहे हो, विचारों को बोल रहे हो, कुछ नया बोलते जा रहे हो हर बार। आप दिन में आधा पौन घंटा 1 घंटा ऐसा ढूंढो ही ढूंढो। एक बात। दूसरी बात कि अगर आपको ऐसा घंटा नहीं मिल रहा है, आपको कोई नहीं मिल रहा है, इंसान बहुत बार होता है यार नहीं मिलते। आप लोग मेरी वीडियो देख करके या इंटरनेट पे इतने लोगों के वीडियो देख करके सोचते हो कि इनके तो सुबह दोपहर शाम में लोगों से घिरे हुए रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपको दिख रहा है वही सच होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको बता दिया ये वीडियो की शुरुआत में। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग अकेले होते हैं, हम सब यार, सब के सब, कोई भी इस दुनिया में, नरेंद्र मोदी जी भी अकेले होते होंगे, काफी बार ऐसा होता होगा। पर उस वक्त जैसे आप कई दिनों तक अकेले हो, जैसे मेरे ऐसे काम पड़ा कि मैं कई महीनों तक अकेला रह रहा था, तो मेरा दिमाग खराब होने लग गया। तो जब आप काफी लंबे वक्त के, कुछ दिनों तक ऐसा हो रहा है कि आप अकेले रह रहे हो, तो आप आधा पौन घंटा अलग से निकालो खुद के विचारों को बोलने के लिए। मैं अलग से चल करके छत पे चढ़ा, दिमाग में थोड़ा बाहर महसूस होने लगता है, छत पे चला जाता था और जो भी मन में आ रहा था तो बोलता था, या कहीं पार्क में चल रहा होता था और धीरे धीरे अपने मन की बातें बोलता रहता था। कौन सुनता है ऐसे, सब अपने मस्ती में रहते हैं। तो जो भी विचार दिमाग में आ रहे थे उन्हें बोलना था आधा पौन घंटा 1 घंटा। इसमें आप जो भी चीज़ें अभी इस वक्त आपके, हर वक्त किसी को कुछ ना कुछ परेशान कर रहा होता है पूरे दिन में। ऐसा मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जिसको कोई कुछ परेशान नहीं कर रहा हो, कुछ तो कर ही रहा होता है। तो जो भी इस वक्त इन दिनों की आपकी परेशानी चल रही है, आज की चल रही है, उसी परेशानी को आधे पौन घंटे उसी से जुड़े हुए विचारों को बोल लो। एक तरीका, कुछ परेशानी भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं मिल रहा बोलने के लिए, लेकिन आधा पौन घंटा 1 घंटा बोलना है, तो क्या करो, गाने चलाओ और साथ में वो गाने गा लो। क्योंकि गाने रटी हुई चीज़ नहीं है और मुंह से अलग अलग चीज़ें बोल रहे हो आप, सिर्फ ऐसे से नहीं बोल रहे हो राम 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 राम, एक ही चीज़ नहीं बोल रहे, और रटी हुई भी नहीं होती आमतौर पे। आप साथ में अलग अलग गाने, एक ही गाना बार बार मत गाओ। 1 घंटे में 10-12 गाने सुन लोगे 5-5 मिनट के, तो वो गाने बोलते जाओ, अंदर से कुछ बाहर मुंह से निकल के आएगा तो ये हल्का हो जाएगा दिमाग। और जो गाने हैं, काफ़ी बार ऐसा भी होगा अगर आपको गाने याद है तो आप बिना गाना चलाए भी कुछ काम करते हुए भी बोल सकते हो, जैसे बर्तन मांज रहे हो तो बोल दो। और अगर आपको गाने याद नहीं है तो कुछ गाने गाते गाते याद हो जाते हैं, तो वो उन्हें साथ में गाना भी आसान होता है, और जब वो बंद है तब भी उन्हें गाना आसान होता है। बोलना है, मकसद ये है, दिन में आधा घंटा पौन घंटा, और मैं कहूँगा पौन घंटे से 1 घंटा निकालो जिसमें आप बोल सको। तो मैंने जैसे इस वीडियो को बनाते हुए 40-50 मिनट बोल लिया तो मेरा आज का हो गया। और मैं ये सारी चीज़ें खुद करता भी आ रहा हूँ, इनमें से कभी कुछ कर ली कभी कुछ कर ली, मैं करता आ रहा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनका असली ज़िंदगी में, असली जीवन में उतारने पे असर है। ऐसा असर है कि जो साफ दिखता है, भैंस की टांग के असर है। अब इसके बाद में मैं सिर्फ 2 बातें और बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि भाई किसी को इतना समझाने के बाद में भी लग रहा है आत्महत्या करनी 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 करनी, तो भाई अब ऐसा करो ना कि आप ये सोचो कि मर जाओगे तो क्या होगा, मर गए, अब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो एक कदम आगे सोच लो, मरो मत लेकिन मर जाओ, मरो मत लेकिन मर जाओ। क्या मतलब है इसका? भाई तुम सच में फांसी खा के छत से कूद के मत मरो, लेकिन तुम जहाँ हो, जिनके बीच में हो, तुम अगर मर जाओगे तब तो तुम मर ही गए ना। तुम वहाँ से उठो और कहीं कुछ और कर लो, एक नया जीवन चालू कर दो। किसी एक ऐसे शहर में चले जाओ, किसी को मत बताओ, और वहाँ पे जीने लग जाओ, चाहे वहाँ भीख ही मांग लो। क्योंकि तुम अपने शहर में भीख मांगोगे तो लोग तुम्हें कहेंगे अल्ले भिखारी बन गया, तो तुम्हें समाज का भी डर होगा। वो तो तुम्हें पहले से ही है, तभी तुम्हारे दिमाग में इतनी बातें चल रही है, तुम्हें कई चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही है जिनमें से एक समाज का डर हो सकता है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भीख मांगने ही लग जाओ, लेकिन तुम वहाँ जाकर कुछ नौकरी कर लो, या तुम कुछ ऐसा कर लो जो कि तुम्हारे इस जीवन को समाप्त कर दे। नए शहर में तुम्हें कोई नहीं जानता होगा। उसके अलावा कई लोग ऐसे चुन लेते हैं कि उन्हें ये मोह माया लगता है सब, तो वो साधु बन जाते हैं, वो पर्वतों पे चले जाते हैं, कुदरत के बीच में चले जाते हैं। वैसा कुछ कर लो भाई, ये सब छोड़ दो। मर जाओगे तब तो सब छूट ही गया ना। इससे अच्छा अपनी तरफ से छोड़ दो और कोई नया जीवन चालू कर लो, ये भी एक रास्ता है। अच्छा ये भी नहीं करना, अकेले अकेले भी नहीं जीना, कहीं और भी नहीं जाना, अरे तो भाई तुम ये समझ लो कि तुम मर गए, अब तुम जी रहे हो।
तो जी रहे हो तो किसके लिए जियो, दूसरों के लिए जी लो, परोपकार में अपना जीवन झोंक दो, दूसरों के लिए कुछ करने लग जाओ। जाकर के सड़क से गरीबों को उठा करके उनके बाल ही काट दो। लोग करते हैं ऐसा। केबीसी में आया था एक इंसान जो कि उनकी दाढ़ी बनाता है, बाल काटता है, उनको थोड़ा नहलाता वहलाता है और खाना खिला देता है। यही कर लो भाई, दिन में 10-12 घंटे काम करो, यही कर लो। या कहीं हिमालय उठ करके भाग गए अगर तुम 6 महीने बाद, या कहीं दूसरे शहर में भीख मांगने लग गए तुम, या फिर ये परोपकार करने लग गए तुम, तो 6 महीने बाद तुम्हें लगेगा कि यार ये काम तो सही है, लेकिन मैं उस वक्त क्या सोच रहा था मरने का, लेकिन मरना तो सही तरीका नहीं था। अब समझ में आ गई बात। तुम्हारी वो घड़ी टल गई ना, जिस घड़ी में तुम मरने का सोच रहे थे उस वक्त तुमने सोचा कि मैं मरने जैसा ही हो जाता हूँ और कुछ और कर लेता हूँ, और तुम्हारी वो घड़ी टल गई। अब 6 महीने बाद तुम्हारी आत्मा में कोई सही कर्म उदय में आया, तो तुम्हारी बुद्धि में सही विचार आए, तुम्हारे दिमाग में सही विचार आए, तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम सोचोगे यार घर वालों के पास जाता हूँ यार, उनसे भी मिल लेता हूँ, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। ये सही तरीका है ना? मरो मत, पर मर जाओ, एक नया जीवन चालू कर लो, कुछ अलग ही कर लो जो तुम कभी कर ही नहीं रहे, जो किसी को पता भी नहीं चले। और जब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सही हो जाए तो वापस से आ जाओ उनके पास में और उन्हें बता दो कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा था और मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, अब वापस से एक पहले जैसे हो सकते हैं, या फिर ये जो नया काम मैं कर रहा हूँ इसके साथ में पहले वाले काम को जोड़ करके कुछ ढंग का कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे शरीर में कैंसर होता है तो यूं सोचते हो कि वाह कैंसर हो गया, किसी को बताना मत, शर्मिंदा हो जाऊंगा, समाज क्या सोचेगा। नहीं सोचते ना, सोचते हो अरे भागो डॉक्टर के पास इलाज करवाओ। ठीक वैसे ही जैसे वो एक रोग है तो दिमाग के अंदर का रोग भी एक रोग है। कैंसर कह लो, या गुर्दे का रोग कह लो, या हड्डी का रोग कह लो, ये शरीर के अंग है, तो ये भी दिमाग भी तो शरीर का अंग है, जो कि सबसे खास अंग है, जो कि पूरे शरीर को चला रहा है। इसमें कोई दिक्कत हो गई तो वो जो दिमाग का डॉक्टर होता है उसके पास जाने से किसी को बता दूंगा तो क्या सोचेंगे कि तो मेंटल है, पागल है, दवाई खा रहा है, गोलियां खा रहा है। सबसे पहले तो जो वो बोल रहे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं मानसिक रोग होएगा, कोई छोटा कोई बड़ा, वो भी अपने आप में परेशान होंगे। और पता नहीं है जो तुम आज ये बोल रहा हो, कोई 2-4 साल बाद वो उसी की आत्महत्या की खबर तुम सुन लो, तो दुनिया की बातों पे मत आओ, ठीक है? अगर तुम्हें लग रहा है कि जाना है उसके पास में, तो बाकी शरीर के अंगों का जैसे अब तुम सोचते हो कि हाँ इसमें बीमारी हो गई, क्या है, शर्म की कोई बात ही नहीं है, जाके इलाज करवा लेते हो, तो इसमें भी शर्म की कोई बात नहीं है, दिक्कत हो रही है तो चले जाओ। ये तो एक बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें ना पता हो तो मेरे को किसी ने बताया, और इस तरीके की कुछ चीज़ें मैंने भी देख रखी है कि जो तुम्हें, जैसे तुम्हें नहीं पता था ना कि 6 महीने से सुशांत सिंह राजपूत भाई डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, नहीं पता थी ना तुम्हें ये बात, लेकिन अब सामने आ गई। तो वैसे ही तुम्हें और भी कई सारी बातें नहीं पता, जिसमें से एक ये है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग आमतौर पे तुम देखोगे कि मैंने किसी से सुना भी था कि उसने एक जगह पे नौकरी करी, और तो उसके आसपास के जितने भी जने थे उसमें से ज़्यादातर लोग किसी न किसी रूप में किसी एक काउंसलर या साइकेट्रिस्ट या दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे थे। इसलिए नहीं क्योंकि वो दिमागी रोगी थे, इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी बातें थी जो किसी के सामने नहीं बोल सकते थे, और वो वहाँ जाके बोलते थे। ठीक है, अगर आपको कोई इंसान के सामने बोलना है तो उसके सामने जाके बोलो, उसका रोजगार है, वो आपकी बातें समझेगा, और वो आपकी बातें किसी और को नहीं बोलेगा क्योंकि उसका रोजगार है। अगर उसने आपकी बातें किसी और को बोली और ये बात वो 2-4 जनों के साथ कर गया, तो ये बात बाजार में आ जाएगी कि ये ऐसा करता है, तो लोग उसके यहाँ जाना बंद कर देंगे, उसका धंधा खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं करेगा, उसका रोजगार है। लेकिन मैंने आपको 100, 200, 500 रुपए एक बार के कुछ देने पड़ेंगे, तो मैंने आपको उसका सस्ता तरीका बताया कि खुद से या भगवान से बात कर लो, सिर्फ बाहर निकालने से मतलब है। समझ तो वो भी दिन में 10 जनों की बातें सुन रहा है, उसको हर एक से इतना लेना देना नहीं है, वो हर एक के जीवन से जुड़ नहीं सकता, तो वो भी समझेगा तो तुम्हारी बातें उतनी गहराई में शायद ना समझे, लेकिन तुम उसे समझाने नहीं जा रहे हो। लोग सोचते हैं कि वो हमारी बात समझ ही नहीं रहे, मम्मी पापा नहीं समझ रहे। समझाने का कोई मतलब नहीं, सामने वाला समझे नहीं समझे उसके हाथ में है, हमें कुछ भी किसी सामने वाले के हाथ में देना ही नहीं, हम सब अपने हाथ में रखना है। समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे दिमाग में, सामने वाला भले ही नहीं समझे, फर्क पड़ता है कि हमने वो भड़ास निकाली कि तो वो निकाल लो। कहने का मतलब है, जैसे तुम्हें ये सच्चाई नहीं पता थी कि जो बाहर बड़ी कंपनियों में बहुत नोट छाप रहे हैं वो भी जा रहे हैं, या फिर बॉलीवुड वाले जो इतने मतलब जिनकी ज़िंदगी तुम्हें लग रहा है कि चकाचौंध देखे इतनी तगड़ी चल रही है, वो भी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो भाई पूरी भीड़ जा रही है, पूरी भीड़ जा रही है, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको दिमाग में दिक्कत हो रही है। तुम उनमें से कोई एक आधा नया नहीं निकल रहे हो, तुम भी आ गए तो भीड़ में से एक और जुड़ गया। भीड़ में एक और जुड़ने का मतलब होता है कि 1 करोड़ में एक और जुड़ गया। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तुम कहाँ जुड़े कहाँ नहीं जुड़े। तो ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी, तेल लगाए दुनिया, क्योंकि दुनिया खुद भी बीमार है, दुनिया खुद भी परेशान है। तुम सोच रहे हो कि तुम परेशान हो, अरे दुनिया खुद भी बीमार है, दुनिया खुद भी परेशान है, दुनिया को भी वही तकलीफ है। देख लिया होगा लॉकडाउन में कैसे चीजें निकल करके सामने आ रही है, सबको परेशानी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम 100 करोड़ में एक हो, 1 करोड़ में एक हो, जोड़ रहे हो तुम, कोई तुमसे ही शुरुआत नहीं हो रही है, ठीक है? तेल लगाने दो दुनिया को, वो खुद भी बीमार है, उसको भी दिक्कत है। ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ इस धरती पे, भगवान नहीं है कोई भी इंसान नहीं हो जिसको मानसिक तरीके से कोई भी
रोग ना हो या मानसिक तरीके की कोई पीड़ा ना हो। किसी किसी की इतनी छोटी होती है कि कभी दिक्कत नहीं होती, किसी किसी की इतनी बढ़ जाती है, वो आत्मा में ऐसे कर्म होते हैं, इतनी बढ़ जाती है वो सबको बता देता है, मतलब परेशान होकर के सबको बताना पड़ता है या फिर दवाइयाँ खानी पड़ जाती है। इस वीडियो के सार में मैं 2 चीज़ें ही कहूँगा। सार है निष्कर्ष, कोई भी चीज़ सीखो ना 20-25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल 2 साल सीखी ना तो उसके निष्कर्ष निकाल के रखा करो। तो सार 2 है। सबसे पहला, दुनिया के हिसाब से खुद को मत बदलो। दूसरा कि भाई जो सबसे ज़्यादा काम आ सकता है ना वो ये है, बोलो जो भी दिमाग में बोलो। और बोलने के लिए किसी तीसरी चीज़ का, तीसरी शख्सियत का इंतजार मत करो। 2 शख्सियत तुम्हारे पास में हमेशा होंगी, ऊपर वाला और तुम। जानवर वानवर भी मैंने कहा कि उतना ज़रूरी नहीं है, ना वो हमेशा वो ज़रूरी है, बस बोल दो।